हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एक मजलिस आज़ा बराए इसाल सवाब शहज़ाद अली ज़ैदी मरहूम इब्ने सज्जाद अली ज़ैदी, ये मजलिस करबला मोहल्ला में मुनक़िद हुई थी, लेकिन उस वक्त नेट के हालात बेहतर नहीं थे, तो इस मजलिस को हम लोग लाइव नहीं कर सके। तो इस वक्त ये मजलिस ग्राफ एजेंसी पर ब्रॉडकास्ट की जा रही है। मजलिस को ख़िताब फरमाएंगे मौलाना सलमान नामदार साहब क़िबला। कुम ईरान से आपका ताल्लुक़ है और पेशखानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर जनाब मीर तकल्लुम साहब, और पेशखानी के फ़राइज़ नोहे की शक्ल में अंजाम देंगे जनाब मीर हसन मीर साहब, जो कि मुक़ीम हाल दुबई हैं। तो आइए हज़रात, अब हम बाकायदा तौर पर मजलिस का आगाज़ करते हैं और गुजारिश करते हैं मोहतरम जनाब मीर तकल्लुम साहब से कि वो मजलिस का आगाज़ पेशखानी से फ़रमाएँ। एक मरतबा और मौला के ज़ुल्म में ताजील के लिए सलावत ख्वाब में भी देखता हूँ यूं तेरे आने के ख्वाब, वाह 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 वाह। ख्वाब में भी देखता हूँ यूं तेरे आने के ख्वाब, जैसे परदेसी कोई देखे वतन जाने के ख्वाब, जैसे परदेसी कोई देखे वतन जाने के ख्वाब। एक झिरी से देखता रहता है काबा रात भर, एक झिरी से देखता रहता है काबा रात भर, अपनी छत पर परचमे अब्बास लहराने के ख्वाब, अपनी छत पर परचमे अब्बास लहराने के ख्वाब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मनक़बत के चंद शेर मौला हुसैन की बारे में कि बताऊं, एक सलावत पहले जनाबे ज़ैनब के लिए पढ़ता हूँ कि मेरी नजरों में तो मेराज वही है ज़ैनब, मेरी नजरों में तो मेराज वही है ज़ैनब, तेरे लहजे में जहां बात हुई है ज़ैनब, मेरी नजरों में तो मेराज वही है ज़ैनब, तेरे लहजे में जहां बात हुई है ज़ैनब। साहिबुल असर की बेटी है, साहिबुल अम्र की बेटी है, रसन क्या शय है, साहिबुल असर अम्र की बेटी है, रसन क्या शय है, सिर्फ शब्बीर के वादे से बंधी है साहिबुल अम्र की बेटी है, रसन क्या शय है, सिर्फ शब्बीर के वादे से बंधी है ज़ैनब, सिर्फ शब्बीर के वादे से बंधी है ज़ैनब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुमार कैसे हो क्या क्या सखी हुसैन से है, शुमार कैसे हो क्या क्या सखी हुसैन से है, ये इंतहा है कि मेरा नबी हुसैन से, इंतहा है कि मेरा नबी हुसैन से है। समझ में आता है ये करबला का पस मंजर, अली से जंग थी लेकिन लड़ी हुसैन से, अली से अली से जंग थी लेकिन लड़ी हुसैन से है। वो जानते हैं जो लाते हैं करबला से कफन, वो जानते हैं जो लाते हैं करबला से कफन, हयात आज भी लिपटी हुई हुसैन से, हयात आज भी लिपटी हुई हुसैन से है।
اور کیا ہے گود سے ماں باپ کی حسین حسین، کیا ہے گود سے ماں باپ کی حسین حسین، ہمارا رابطہ پیدائشی حسین۔ جزاک اللہ محترم میر تکلم صاحب۔ جیسا کہ ویور صاحب نے دیکھا کہ کتنے سلیقے سے انہوں نے اپنا کلام بارگاہ سید الشہداء میں پیش کیا۔ یقیناً یہ ذکر محمد وآل محمد مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گا، اور ان کے پسماندگان یعنی ان کے بیٹے بیٹیوں کے لیے جو داماد ہیں، بالخصوص جناب اختر عباس نقوی صاحب، جنہوں نے اس وقت کی مجلس کو آرگنائز کیا تھا کربلا محلہ میں، جو اس وقت نشر کی جا رہی ہے گراف ایجنسی پر۔ آئیے حضرات ہم گزارش کرتے ہیں جناب میر حسن میر صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ دو چار بند میں بھی حاضرین اس مجلس میں مولا کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ دی تھی اماں نے جو دی تھی اماں نے جو پوشاک گلاب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، میرے لاشے کی رہے گی تمہیں پہچان، چھا کر دو اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، جب سے اکبر بینائی گئی لاکے دلو علی اصغر کی نشانی کوئی، کرتا مرشد کا آنکھوں سے لگا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، قید خانے کی سنبھالے یہ مالک بیوی، گود میرے سے مظلوم ہو سے بیوی، گود میرے سے مظلوم ہو سے بیوی، ارے میرا دامن بچیوں سے چھڑایا، میرا دامن میری بچی سے چھڑایا زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، باہر آنے کو نہ خیمے سے میں کہتا تم کو، ہوتا عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، ہوتا عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، ارے پن کے عباس مجھے زیب بنا دو زینب، گھر سے شبیر جنازے کی طرح سے نکلے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پکڑے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ
जज़ाकल्लाह मोहतरम मीर हसन मीर साहब, परवरदिगार आपको सेहत के साथ ज़िंदगी अता करे। और ये भी बताना चाहूँगा कि इस वक्त के जो कोविड-19 के हालात थे, अक्सर ज़ायरीन करबला मौला नहीं पहुँच सके। हम सभी को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हमको मौला ने तलब किया। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इन हालात में भी चंद ज़ायरीन करबला मौला पहुँचे और उन्होंने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी फरमाई। आइए हज़रात, अब हम बाकायदा तौर पर मजलिस का आगाज़ करते हैं और गुजारिश करते हैं आली जनाब मौलाना सलमान नामदार साहब क़िबला से, जो कि मुक़ीम हाल क़ुम ईरान में हैं, और मजलिस के हवाले से और ज़ियारत के हवाले से आप करबला मौला तशरीफ़ लाए थे। तो आपके रूबरू हैं मौलाना सलमान नामदार साहब क़िबला। मुसीबत बयान हो चुकी और अल्हम्दुलिल्लाह आप रो भी चुके। अल्लाह इन आंसुओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इन आंसुओं के सदक़े में हमें दोबारा ये मौका मरहमत फरमाए कि हम गरीब मौला की ज़ियारत को आ सकें। एक और गरीब इमाम ने इस गरीब इमाम को याद करते हुए अपने सहाबी से कहा कि यब्न शबीब इन कुंता बाकी हुसैन, ऐ शबीब के बेटे, अगर किसी बात के रोना चाहते हो तो मेरे जद्दे मज़लूम पर अगर रोना चाहते हो तो मेरे जद्दे मज़लूम पर गिरिया करो। और दलील भी दी इमाम ने कि क्यों कि मेरे जद्दे मज़लूम को इस तरह से ज़बा कर दिया गया कि जैसे गोश्त बंदों को शबीब के बेटे जब रोना आए मेरे जद्दे मज़लूम पर गिरिया करो, मेरे जद्दे मज़लूम पर आंसू बहाओ। हाँ आज़ादारो, आज उस यतीम का मातम करने के लिए जमा हुए हैं कि जिसके बाबा को उसके वतन में गरीब कर दिया गया। खुदा किसी को ये मंजर न दिखाए जो इमाम हसन ने देखा कि जिससे मदीने में गरीबुल वतनी का एहसास करा दिया गया। बस आज़ादारो, मख्तल की फिक्र है कि जब इमाम को ज़हर हलाकत दिया गया और आपकी हालत गैर हुई तो आपने अपने हुजरे से तमाम लोगों को बाहर भेज दिया और अपनी बहन ज़ैनब से कहा, बहन ज़ैनब मेरे कासिम को मेरे पास भेज दो, मुझे कासिम से कुछ बातें करना है। आज़ादारो, मक्तल कहता है कि कासिम उस हुजरे में आए कि यहाँ पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते। एक मर्तबा हसन ने जनाब कासिम को सर से लेकर पांव तक देखा, अपनी आगोश में लिया, गले लगाया, इतना गिरिया किया रिवायत कहती है कि बेहोश हो गए। जब दोबारा गश्ते फाका हुआ तो मक्तल कहता है कि एक मर्तबा कासिम के जिस्म नाज़नीन को जा बजा चूमने लगे। जब नहीं, शायद वो मंजर याद आ गया हो कि यही वो जिस्म होगा जहाँ पर घोड़ों की टापों से किया जाएगा। कुछ बातें हैं, कुछ वसीयतें हैं। एक मर्तबा कहते हैं, बेटा कासिम देखो, जब कभी कोई बुरा वक्त आ जाए, जब कभी कोई सख्त वक्त आ जाए तो ये ताबीज़ दे रहा हो, इसे अपने बाजुओं पर बांध दो और जब वक्त आ जाए तो इसे खोल लेना। आज़ादारो, अपने दिल पर हाथ रख के कहे कि जिसका अब्बास जैसा चचा हो, जिसका हुसैन जैसा चचा हो, उसकी जिंदगी में क्या मुमकिन था कि कोई सख्त वक्त आ जाता। आज़ादारो, इस ताबीज़
दस्तावेज को खोलने की नौबत न आई, लेकिन रावी बयान करता है कि जब आशूर का दिन आया है और जब हर एक आने के बाद इजाजत तलब कर रहा था, कासिम आए, ए चचा मुझे भी इजाजत दे दीजिए, ए चचा हम भी आप में कुर्बान होना चाहते हैं। अज़ादारों इजाजत न मिली। अज़ादारों आपने मुशाहिदा किया होगा, जब बच्चे की किसी बात को नहीं माना जाता ना तो बच्चा एक गोशे में जाकर बैठ जाता है। मक्तल की यही फिक्र है कि खैमे के एक गोशे में कासिम बैठ गए, अपने सर को झुका दिया, तारों का तार गिरिया कर रहे हैं। माँ ने आके पूछा, बेटा कासिम अरे खैरियत तो है, क्या तुम अपनी जान का नजराना न दोगे? कहते अम्मा वो कई मर्तबा गया लेकिन चाचा ने इजाजत न दी। अम्मा क्या करूं, एहतराम इमामत माने हैं, बार बार जा नहीं सकता और मरने का इश्तिराक बिना में है। एक मर्तबा माँ ने कहा, बेटा कासिम अरे अपने बाबा की वसीयत को याद करो, अरे उस तावीज़ को तो खोलो। आलम गुरबत में तावीज़ खोला गया, खुदा किसी बेटे को ये मंजर न दिखाए कि आलम गुरबत में बाप का लिखा हुआ देखे। खत को खोला, तहरीर को पढ़ा, एक मर्तबा मुस्कुराए, खत को लेते हुए आए, चचा अरे अब तो इजाजत देना होगी। अरे बाबा सबका सिफारिश नामा लेकर आया हो। अरे हुसैन ने खत को पढ़ा, अजब नहीं कि मदीने का मंदिर नजरों में घूमने लगा हो। क्या लिखा था कि अगर हम करबला में न हो तो कासिम अपनी जान को हमारी जानिब से भैया से कुर्बान कर देना। अरे किस तरीके से हुसैन ने मकसद किया, मस्तर के फतरे पड़ रहा हो। एक मर्तबा कासिम को गले लगा लिया, इतना रोए कि कासिम ने बेहोश होकर गिर गए। हुसैन ने जब रिश्ते फाका हुआ है ना, बहन ज़ैनब से कहा, बहन ज़ैनब अरे जरा भैया हसन के अमामे को लेकर आओ, भैया अमर की तलवार को लेकर आओ। खुद अपने हाथों से कासिम को सजाया। फकरा बयान कर रहा हूँ, याद आए तो रोइएगा। मास्टर कहता है कि जब कासिम को सवार किया है ना, आपका सिंह मुबारक इतना कम था कि आपके पैर जो थे वो रहबार तक पहुंचे। अरे रहबार काटा गया, एक बड़ी सीन लाई गई और उसके बाद कासिम को सवार किया गया। तो अज़ादारों कासिम चले, जंग की, जब घोड़े से गिरे हैं आवाज दी, चचा निकली, चचा मेरा आखिरी सलाम कबूल हो। मुझे नहीं पता कि किस तरीके से हुसैन पहुंचे, लेकिन रिवायत कहती है कि हुसैन ने कातिल कासिम को देख लिया था। एक मर्तबा वहां से शिकारी की तरफ पहुंचे, कातिल मुस्लिम के हाथों को कलम किया। बस जैसे ही दुश्मनों ने इस मंजर को देखा, अल-अमान की सदाएं बुलंद की, जो अज़ादारों एक भगदड़ मची। अरे इधर के घोड़े इधर के घोड़े उधर के घोड़े इधर हो गए। कासिम आवाज देते जा रहे थे, चचा मेरी मदद को आइए, चचा मेरी मदद को आइए। जो अज़ादारों हुसैन ने मर्सिया पढ़ा, जब पहुंचे हैं कासिम के लाशे पर, एक मर्तबा हुसैन ने मर्सिया पढ़ा, बेटा कासिम अरे तुम्हारे चचा पे ये वक्त बड़ा सख्त था कि तुम मदद के लिए बुलाते रहे, मगर चचा तुम्हारी मदद को बुला सका। मैंने बयान किया ना कि किस तरीके से कासिम सवार होकर गए थे। ये पैर जो थे वो रहबार तक न पहुंच रहे थे। अज़ादारों मक्तल कहता है कि जब लाशे को उठाया है, लाशे की कैफियत ये थी कि हुसैन ने लाशे को सीने से लगाया और इस तरीके से लेकर चले कि कासिम के पैरों के निशान ज़मीने पर बराबर दे रहे थे। अरे घोड़ों ने इस तरीके से कासिम के लाशे को पामार किया। अज़ादारों एक यतीम का पुरसा दे दिया उम्मे फरवा को, एक और यतीम का पुरसा देते हैं उम्मे फरवा को। कौन है ये? जनाब अब्दुल्ला इब्न हसन है, कासिम के छोटे भाई हैं। क्या हुआ? मक्तल कहता है कि जब हुसैन अज़रियाशूर को मैदान में आ गए, तमाम अमानतों को ज़ैनब के हवाले कर दिया, तमाम बच्चों को ज़ैनब के हवाले कर दिया। लो अज़ादारों मक्तल कहता है हुसैन ने खैमे से निकलने के बाद, मैदान में पहुंचने के बाद दोबारा आवाज दी कि हल मिन नासिर यंसुरना, अरे कौन है कि जो मेरी नुसरत को आएगा? मक्तल कहता है कि बच्चे ने इमाम की सदा न जाने किस तरीके से खैमे से बाहर निकला, लेकिन मक्तल कहता है कि जब खैमे से बाहर निकल के मैदान में पहुंचा, तब तक शिमरे लईम जो था वो सीने अंदर पर सवार हो चुका था। एक मर्तबा चाहता था कि इमाम के गले को काट दे, तलवार को उठा
लुट गए हम असीर। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अलहम, एक मरतबा सूरह तौहीद, सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर शहजाद अली इब्ने सज्जाद अली का हुक्म सलाम। जज़ाकल्लाह मोहतरम सलमान नामदार साहब क़िबला, आपने बेहतरीन बयान सामीन के दरमियान पेश किया। यकीनन ये ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद मरहूम शहजाद अली ज़ैदी के लिए बेहतरीन इसाले सवाब का सबब बनेगा और उनके पसमानदगान बिलखुसूस उनके बेटे बेटियों के लिए और तमाम आइज़ा के लिए तस्कीन क़ल्ब का सबब बनेगा। व्यूअर्स, आप सभी का शुक्रिया अदा किया जाता है मरहूम के बेटे की जानिब से, बेटियों की जानिब से, तमाम अहले खाना की जानिब से, बिलखुसूस हमारे दोस्त जनाब अख्तर अब्बास नक़वी साहब की जानिब से। अख्तर अब्बास नक़वी साहब ने बड़े एहतमाम किए वहाँ पर करबलाए मोहल्ला में मोमिनीन की खिदमत के हवाले से, और बिलखुसूस जनाब शहजाद अली ज़ैदी साहब के जिनके इसाले सवाब की मजलिस थी वहाँ पर भी इनके इसाले सवाब के लिए बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हज़रात, आपसे आखिर में गुजारिश है कि एक सूरह फ़ातिहा शहजाद अली ज़ैदी मरहूम इब्ने सज्जाद अली ज़ैदी की रूह को इसाल फरमा दें।